नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24 और यह है मध्य प्रदेश का खास बुलेटिन जिसमें एमपी की हर खबरों से हम आपको कराते हैं रूबरू। और शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की 7 बड़ी खबरों के साथ। तो ये है वो 7 बड़ी खबरें, कहां पर लव जिहाद हुआ है और कौन है इसके पीछे, इसका पूरा अपडेट। छतरपुर मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें एक मौलाना भी शामिल है। कांग्रेस के बागी कहां वफादारी निभा रहे हैं, यह भी आपको बताएंगे। एक बड़ा पॉलिटिकल अपडेट है इस मामले में। और मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो रही है और कहां पर टापू में 8 लोग फंसे हैं, पूरा महकमा लगा है उन्हें निकालने के लिए। इधर एक मां ने ममता को कटघरे में खड़ा कर दिया, नवजात को नहर में फेंक दिया है। क्या है उस बच्चे की स्थिति, बताएंगे आपको। पुलिस से कहां पर हुई धक्का मुक्की, पुलिस पर किसने धक्का मुक्की की है, अपडेट देंगे आपको। और अब किसने कहा है कि हर जिले में गीता भवन बनेगा, बताएंगे आपको। शुरू करते हैं छतरपुर से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। तो छतरपुर की सिटी कोतवाली में हुए पत्थरबाजी वाले मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जैसा कि आपको पता ही है, मौलाना समेत 7 आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार किया गया और इस मामले में अब तक 47 नामजद आरोपियों के अलावा कुल 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। छतरपुर में हुए इस कांड को लेकर पुलिस को बाहर से फंडिंग के भी सबूत मिले। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्मा गई है और इस पूरे मामले में देश भर के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। देखें ये रिपोर्ट। छतरपुर में पुलिसकर्मियों पर पथराव करने वालों पर बुलडोजर वाले एक्शन के बाद कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एमपी के मुख्यमंत्री ने कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है, तो वहीं AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बुलडोजर वाली कार्रवाई को भीड़ का कानून बताया। कानून से बड़ा नहीं है, कानून का राज है। अगर आप कानून तोड़ोगे तो सरकार कानून तोड़ने वाले से व्यवस्थाओं के आधार पर उन पे कार्रवाई भी कर रही है। सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। जो कुछ वहां पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। नरेंद्र मोदी बहैसियत वजीर आजम, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं और वहां पर बीजेपी की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। इधर प्रियंका गांधी ने बुलडोजर वाली कार्रवाई पर एक्सपोस्ट करते हुए लिखा, ये अन्याय की पराकाष्ठा है। और प्रियंका गांधी की इसी एक्सपोस्ट पर अब रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने एक्सपोस्ट कर जवाब दिया कि प्रियंका गांधी सेलेक्टिव हैं। पश्चिम बंगाल के मामले में प्रियंका गांधी मौन रहती हैं और देश के दंगाइयों और पत्थरबाजों का समर्थन करने प्रियंका गांधी सामने आ जाती हैं। VD शर्मा ने यह भी कहा कि जब तुष्टीकरण से हो प्यार तो अपराध पर कार्यवाही कैसे हो स्वीकार। अपराधियों के अवैध निर्माण को संरक्षण और क्लीन चिट देना कांग्रेस की कैसी मजबूरी है। इस मामले में छतरपुर हिंसा के आरोपी मौलाना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, ये भी आप सुन लीजिए। गिरिराज करके एक मक्कार खंजीर शख्स है जिसने हमारे आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा रूह फ़िज़ा सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, माँ आयशा की शान में सख्त गुस्ताखियाँ करी हैं। मस्तान शाह के मैदान में शहर की पूरी आवाम इकट्ठा हो। अगर आज हम अज़मत रसूल नामूस रिसालत के लिए नहीं उठे तो हम लोगों को ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालने का कोई हक़ नहीं है। और वो लोग बिल्कुल भी ईद मिलादुन नबी के जुलूस में शरीक ना हो जो कल अपनी गवाही के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए और मोहब्बत रसूल के लिए इस प्रोटेस्ट में शामिल ना हो। तो उन लोगों से गुजारिश है वो ईद मिलादुन नबी का जुलूस ना निकालें। तो कुल मिलाकर छतरपुर मामले में पत्थरबाजी से लेकर एक्शन तक सब कुछ सवालों के घेरे में है। कांग्रेस का आरोप है कि बुलडोजर वाली कार्रवाई के जरिए बीजेपी एमपी में मुसलमानों को टारगेट कर रही है, तो बीजेपी ने कांग्रेस को अपराधियों का हितैषी साबित करने में पूरा जोर लगा दिया है। अभिषेक सिंह, छतरपुर, IBC 24। तो छतरपुर में जो कुछ घटा, जो कुछ गुजरा, उस पर सियासत जारी है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलें फिलहाल कम नहीं हो रही हैं। कांग्रेस की लीडरशिप को फिर बड़े स्तर पर टूट फूट का खतरा महसूस हो रहा है और वो भी बीजेपी के सदस्यता अभियान की वजह से।
कांग्रेस अभी से अपना घर बचाने की कोशिश में जुट गई है। इधर कांग्रेस के बागी बीजेपी के लिए अपनी वफादारी निभाने को तैयार बैठे हैं। देखें ये रिपोर्ट। कांग्रेस के बागी एक बार फिर पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। दरअसल कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुके बागियों को बीजेपी ने सदस्यता अभियान की जिम्मेदारी दे दी है। ऐसे में कांग्रेस को पार्टी में फिर तोड़फोड़ का डर सता रहा है। कांग्रेस को आशंका है कि बीजेपी ऐसे कांग्रेस के बागी नेताओं के जरिए बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सदस्यता बीजेपी में करा सकती है। खासकर बीजेपी के प्रति अपनी निष्ठा साबित करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज बागी पार्टी में तोड़फोड़ के लिए पूरी ताकत लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि आप सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो सदस्य बनाएगा तो उसको हम कोई जवाबदारी पार्टी की देंगे, सरकार की जवाबदारी देंगे। तो ये तो एक तरह से मैं समझता हूँ उन कार्यकर्ताओं के साथ भी बड़ा धोखा है। बीजेपी ने कांग्रेस के बागी सुरेश पचौरी को सदस्यता अभियान का प्रशिक्षक बनाया है। न सिर्फ पचौरी बल्कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए तमाम नेताओं से भी पार्टी अपने सदस्यता अभियान से बड़ी उम्मीद लगाकर बैठी है। उधर कांग्रेस की आशंकाओं पर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके अजय सिंह यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने सभी के लिए अपने दल के दिल और दरवाजे खोल रखे हैं। सदस्यता अभियान में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के उल्लेखनीय लोगों, साथ ही अन्य दलों में भी रहे लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाएगा। सभी का भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में स्वागत है। बीजेपी का सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जबकि 3 महीने पहले ही बीजेपी ये दावा कर चुकी है कि दिसंबर से मई के बीच 20,000 से ज्यादा कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इन दावों के बीच एक बार फिर कांग्रेस में दल बदल का खतरा मंडराने लगा है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है और इससे खतरा महसूस हो रहा है कांग्रेस पार्टी को। उसने भी अपना कैडर तैयार करने की कोशिश में वो अब जुटे हुए हैं। लेकिन आपको मौसम का हाल भी बता दें मध्य प्रदेश का। भारी बारिश के बाद एमपी में कई जगहों पर जलभराव के हालात बने हैं, तो कई डैम के गेट तक खोलने पड़े हैं। भोपाल में कई जो इलाके हैं उनकी स्थिति ऐसी है कि सड़कों में जो खड़ी गाड़ियां हैं वो भी डूब गईं। तो भारी बारिश के चलते कौन कौन सी तस्वीर निकलकर सामने आई है मध्य प्रदेश से, देखें आप। एमपी में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। पूरे प्रदेश में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। उज्जैन, देवास समेत कई जिलों में अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भोपाल में दिन भर से हो रही भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। घर के बाहर खड़ी गाड़ियां डूब गईं, घरों के अंदर पानी घुसा जा रहा है और बारिश से पहले निगम ने जितने दावे किए थे उनमें कितना दम है वो तो आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं। खंडवा में बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा है। इधर निमाड़ में भी नर्मदा नदी उफान पर है। ओंकारेश्वर बांध के 7 गेट खोल दिए गए हैं और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। बात करें नर्मदापुरम की, तो नर्मदापुरम में तवा डैम के 5 गेट 5 फीट तक खोलने पड़े क्योंकि बारिश से डैम का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। सेठानी घाट में भी जल स्तर बढ़ा है और बताया जा रहा है कि 944 फीट पर नर्मदा का जल स्तर पहुंच चुका है। धार में देर रात नदी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। पुलिया पार करते वक्त एक युवक नदी में बह गया। सूचना के बाद पुलिस जवान और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश वो कर रही है। मामला धर्मपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। गुना की बात करें तो गुना के चाचौड़ा क्षेत्र में नदी के टापू पर 8 लोग फंस गए हैं। लगातार मुरैल नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों की सूचना पर SDM, SDOP और SDRF की टीम मौके पर पहुंची है। रेस्क्यू की कोशिश की जा रही है। तो एमपी में बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। IBC 24 भी आपसे अपील करता है कि इस वक्त आप भी नदी नालों के पास जाने से बचें और बेवजह रील या वीडियो बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में न डालें। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम डेवलप हुआ है। बारिश बहुत हो रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन आपको मौसम से जुड़ी एक खबर के सिलसिले में इंदौर लिए चलते हैं, क्योंकि आपको अब तक इंदौर से कुत्तों और बंदरों के काटने की खबर मिलती होगी, लेकिन अब जो खबर आप तक पहुंचाने वाली है वो आपकी चिंता बढ़ा सकती है। क्योंकि इंदौर में बारिश के मौसम में रैट बाइट
यानी चूहों के काटने के मामले में बढ़ोतरी हुई है। अस्पताल में रेड बाइट के रोज 5 से 10 मामले सामने आ रहे हैं और 2.5 महीनों का आंकड़ा अगर अब तक पहुंचाया जाए तो 250 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। जून में 83 मामले, जुलाई में 103 मामले, अगस्त में 70 मामले रेड बाइट के सामने आ चुके हैं। दरअसल होता यह है कि बारिश के महीने में चूहों के बिल में पानी भर जाता है और फिर चूहे करे तो करें क्या, वो बाहर निकलते हैं और रेड बाइट के मामले बारिश के महीने में बढ़ते हैं। तो आपसे अपील है कि एहतियातन कदम जरूर उठाएं। और इसी बीच रायसेन से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। बाइक सवार 3 युवक नदी में बह गए हैं। उफनती नदी पार करते समय यह हादसा हुआ है। ग्रामीणों ने तीनों की जान बचाई है और जिसका जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि ये जान जोखिम में डालकर इस तरह की हरकत करनी क्यों और ये तस्वीर आती क्यों। ये तस्वीर है रायसेन से। उफनती नदी थी, यहां से बाइक सवार जो पार कर रहे थे ग्रामीण, वो बहते बहते बचे हैं और बड़ी मुश्किल से गांव वालों ने इन्हें बचाया है। तो आपसे बार बार हम अपील कर रहे हैं कि नदी नालों के पास जाने से बचें बारिश के मौसम में और रील और वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में न डालें। बैतूल जिले में एक लव जिहाद का मामला सामने आया। मामला बैतूल जिले के सारनी थाना क्षेत्र के पाथाखेड़ा इलाके का बताया जा रहा है, जहां एक मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की से हिंदू बनकर दोस्ती की, फिर अपने प्रेम जाल में फंसाकर लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, दुष्कर्म करता रहा। युवक के मुस्लिम होने का पता चलने पर उसने मुस्लिम युवक के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। हालांकि पुलिस ने अब आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन हिंदू संगठनों ने आरोपी और उसके सहयोग कर रहे सह आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। एसपी को ज्ञापन सौंपा है और घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है, जिसे लेकर पुलिस ने जगह जगह जवानों को तैनात किया है ताकि इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना न घटित हो। वो बंदूक की नोक पे मेरे घर आता था और मुझे मारता, पीटता, गाली देता, गाली गलौज करता। सन्नी मुझे ओमनी में बैठा के शाहिद मलिक के साथ मुझे उनके रूम पे ले जाता था, वहाँ मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। पीड़िता जो मुनासिब पाथाखेड़ा की है, उसने शाहिद के खिलाफ में जो है दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर विवेचना करते हुए आरोपी शाहिद को तत्काल गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया, जो वर्तमान में जेल में है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ की हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।